एपिसोड 9 चलो जाने दो बाय सुमेरा हमीद। सुबह नाश्ते की टेबल पर उसे डॉक्टर साहब मिल गए। इस बार उसने उनके साथ बैठकर खाने की गलती नहीं की। मुआज ने उनसे बात की। डॉक्टर साहब हंसने लगे। बेटा, आप परेशान ना हो, वो हुर्रा से मुखातब थे। आप इत्मीनान से रहो, रास्ता क्लियर हो तब जाना। हम पर आपकी मेहमान नवाजी बार नहीं। जन्नत के साथ मिलकर फिर हुर्रा ने जितना हो सकता था काम करवाया। एक बार बाहर जाने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं गई। हुर्रा, बीबी सब्जियां काट देंगी आप? हाँ, क्यों नहीं। हुर्रा आलू छीलने लगी। डॉक्टर साहब ने 6 लोगों का खाना मंगवाया है। 1-1.5 घंटे में अकबर आ जाएगा खाना लेने। रोटी के लिए आटा कम है, सोचा जितनी देर में मैं आटा लाऊंगी आप सब्जियां बनाकर पका देंगी, लेकिन मेरी वापसी तक तो आप आधी सब्जी भी नहीं बना सकेंगी। आप बाजार तक जा सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं। कहाँ है बाजार? सीधे हाथ वाली सड़क सीधी जाती है, कुछ दूर ही दुकानें हैं, वहां से मिल जाएगा। जन्नत जल्दी जल्दी उसे बाकी जरूरी चीजें भी बताने लगी। अपने शॉज दे दो मुझे। हर्रा ने जन्नत के शॉज पहन लिए। सड़क पर बहुत फिसलन थी, लेकिन वो आराम से चल रही थी। जोतों का फर्क उसे मालूम हो गया था। तेजी से चलने के बाद उसे आधे घंटे बाद दुकानें नजर आईं। ये कुछ दौर है, उसने जन्नत से तसव्वुर में कहा। उसने सारा सामान लिया। वापस जाते हुए उसके लिए चलना मुश्किल हो गया। आते हुए ढलान थी, अब चढ़ाई थी। वो भी सामान के साथ 3 अदद वजनी शापर्स उठाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। कुछ दूर चलने के बाद सामान सड़क पर ही छोड़कर वो वापस दुकान की तरफ गई। ट्राली है? उस सवाल पर दुकानदार उसकी शक्ल देखने लगा। नाचार वो फिर वापस गई और शापर्स उठाए। आखिर जन्नत भी तो सौदा लेकर जाती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं। उसने हिम्मत से काम लिया। वो 10 मिनट चलती, शापर्स नीचे रखती, सांस लेती और फिर उठाकर चलने लगी। हम शहरी लोग, खुद ही कहकर वो हंसने लगी। क्या सोचती होगी, जन्नत मुझे कुछ आता ही नहीं है। फूले हुए सांस के साथ वो साथ साथ बोलती भी जा रही थी। एक कार तेजी से उसके करीब से गुजर कर रुकी। उसका ख्याल था डॉक्टर साहब या जन्नत का शोहर होगा, लेकिन वहां मेहरान साहब थे। उसने बैठे बैठे ही पीछे का दरवाजा खोला। हर्रा ने जल्दी जल्दी सामान अंदर रखा और दरवाजा बंद कर दिया और अपना स्कार्फ ठीक करती आगे बढ़ गई। वो भी जिन से कार आगे बढ़ा ले गया। बाड तमीज एक बार भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। गुस्सा तर्क करके उसने आसपास गौर किया। बहुत दिलकश सड़क थी। दौड़ दौड़ से छोटे छोटे घर नजर आ रहे थे। वो फुर्सत से आराम आराम से चलने लगी। कभी किसी दरख्त के साथ टेक लगाकर खड़ी हो जाती। दिन रोशन नहीं था, धुंध में लपेटा हुआ था। बर्फ के एक ढेर के पास रखकर वो बर्फानी रीछ बनाने की कोशिश करने लगी। काफी देर तक बनाते रहने के बाद भी जब बर्फ ने रीछ की शक्ल अख्तियार नहीं की, तो वो उसे वैसा ही छोड़कर घर की तरफ आ गई। किचन पर नजर पड़ते ही वो शर्मिंदा सी हो गई। जन्नत जल्दी जल्दी रोटियां बना रही थी और मेहरान उन्हें सैनक रहा था। से बेइंतहा शर्मिंदगी हुई। से जल्दी आना चाहिए था ताकि वो जन्नत के साथ काम करवा सके। शर्मिंदा शर्मिंदा सी वो कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद जन्नत आ गई। हर्रा बीबी आ जाएं, मैंने हाल में दस्तरख्वान लगा दिया है। शर्मिंदा सी वो आकर इन सब के साथ खाना खाने लगी। अगर जन्नत बगैर किसी गरज के सबकी इतनी खिदमत कर सकती है, तो वो क्यों नहीं। उसे अंदाजा हुआ कि वो जन्नत के मुकाबले में किस कदर छोटी है। जन्नत के ननाहा करने के बावजूद उसने सब कुछ समेटा, बर्तन धुए और किचन साफ किया। शाम होने से पहले ही तीनों औरतें और मर्द चले गए। शाम को वो डरते डरते बाहर गई, लेकिन फिर कमरे में वापस आकर ए बाइम सुनने लगी। जन्नत कमरे में आई और कमरे में रखे मैगजीन उठा कर ले गई। 10 मिनट बाद वो उन्हें लिए वापस आई। हरा बीबी, ये सब आपने किया है? जन्नत ने 2-3 सफ़े उसके सामने अलट पलट कर पूछा। वो जवाब क्या देती। उसकी शक्ल पर छाई शर्मिंदगी बता रही थी कि ये सब उसने ही किया है। जन्नत मैगजीन वापस ले गई। 5 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक देकर मेहरान आ खड़ा हुआ। गुस्से से उसके एसाब तने हुए थे। ये आर्ट के नमूने आपने बनाए हैं? हुर्रा ने सोचा ही नहीं था कि ये घर उसका नहीं और न ही वो मैगजीन उसके थे, न ही यहाँ नमल थी जो बर्दाश्त कर लेती। वो शर्मिंदा सी उसे देखने लगी। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके सवाल पर सूरी कहे या हाँ। उस मैगजीन को गौर से देखिए। कभी ऐसा मैगजीन देखा है? ये कोई फिल्मी या फैशन मैगजीन नहीं है। इस मैगजीन को मेरा उदारा महदूद तादाद में शाया करता है, इन लोगों के लिए जिनका उस शाबे से ताल्लुक, यानी मेरा, और उनको पढ़ने वाले किसी नादिर चीज की तरह उन्हें संभाल कर रखते हैं। उन्हें आप संभाल कर रखिए, आपकी आर्ट की नुमाइश के लिए काम आएंगे। उसने मैगजीन बेड पर फेंके और चला गया।
शर्मिंदगी सी शर्मिंदगी थी जो वो महसूस कर रही थी। अब उसे एहसास हो रहा था ये इस घर में की जाने वाली उसकी बाकायदा गलती थी। वो हकीकतन अपना सिर पकड़कर बैठ गई। डरते डरते वो कमरे से बाहर निकली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जन्नत, मेरी गलती है। मेहरान के सामने तो वो एक लफ्ज नहीं कह सकी। जो होना था हो गया, हरा बीबी, अब आप परेशान ना हूँ। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम मेरी तरफ से उनसे माजरत कर लो। मैं कह दूंगी। जन्नत मुस्कुराई। सारा वक्त वो कमरे में रह रहकर अपनी हरकत पर कढ़ती रही। रात गए हिम्मत करके कमरे से बाहर आई ताकि जन्नत के साथ जाकर खुद से मेहरान से सूरी कह आए। लाउंज में रोशनदान के पास ही वो किताब लिए बैठा था। करीब ही लैपटॉप पर इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था।